नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। अच्छा, ये जो वीडियो है दोस्तों आज के मैं बना रहा हूँ वनस्पति की जानकारी बताने के लिए। नाग पंचमी पर कौन सी ऐसी जड़ है जिसे ला करके घर में रखने से सर्प बाधा से मुक्ति मिलती है, कौन सी ऐसे जड़ है जिसके पहनने के बाद सर्प कभी आपको काट नहीं सकते, साथ ही नेवला जड़ी के बारे में और भी दोस्तों इस वीडियो में ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा जो प्रयोग लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको शायद कोई नहीं बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी के बारे में। तो इस वर्ष नाग पंचमी कब है? तो दोस्तों नाग पंचमी जो है 19 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ेंगे। दोस्तों मैं नाग पंचमी के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे जड़ है जिससे ला करके आप धारण करते हैं, पहनते हैं तो सर्प बाधा से आपको मुक्ति मिलेंगी। साथ ही साथ ये जड़ आपको बहुत सारे औषधि लाभ दे जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भैया नाग पंचमी के दिन क्या करें। तो नाग पंचमी के दिन वैसे प्राय सभी हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि हम सब नाग देवता की पूजा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम जो है पशु पक्षी या फिर यूं बोले तो हम प्रकृति के जितने भी चराचर के जीव कहे गए ये हमारे लिए पूजनीय होता है। नाग पंचमी के दिन हम वासुकी नाग हैं, शेष नाग जी महाराज हैं, इस प्रकार के 8 नाग कहे गए हैं जो हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय, हम इनके पूजा करते हैं। दोस्तों औषधि जगत की बात बताने के लिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। कैसे कि संसार में दोस्तों बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कि औषधि पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस संसार में प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं। थोड़ा वीडियो ध्यान से सुनना तब समझ में आएंगे और बड़ा ही मैं महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। प्रकृति से बड़ा कैसे कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रकृति किसे बोलते हैं? हम माता पार्वती को प्रकृति बोलते हैं। और पुरुष किसे बोलते हैं? भगवान हम भोलेनाथ जी को पुरुष बोलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग औषधि और जड़ी बूटी पर शक करते हैं। उनका निदान के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, जब भगवान शंकर जी विष पिए, थोड़ा मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना और ये जो है समझने की कोशिश करना। जब भगवान शंकर जी विष पिए तो विष पीने के बाद भगवान शंकर जी को कौन सी दवा दिए? अर्थात भगवान शंकर जी जब विष पिए तो विष के प्रभाव भगवान शंकर जी बर्दाश्त नहीं कर पाए तो माँ प्रकृति ने अर्थात माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी को बेलपत्र खिलाए। जो माँ प्रकृति हैं, जो माता पार्वती हैं, ये बेल के ही वृक्ष माने गए हैं। तो बेल के वृक्ष भगवान शंकर को क्यों खिलाए? क्योंकि बेल के जो वृक्ष हैं ये हमारे शरीर के ताप को कम करता है और इसे विषरोधी कहे गए, ये जहर को समाप्त करता है। दोस्तों जब इसे भगवान शंकर जी खाइए उसी दिन से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी प्रकार की विषों का नाश करता है, दमन करता है। साथ ही भगवान शंकर जी को विष पान करने के बाद उन्हें धतूरा की फल फूल और इसके पंचांग खिलाए थे। तो जो धतूरा की पत्ते भगवान शंकर जी को चढ़ते हैं, इसके फल चढ़ते हैं, ये भी विष नाशक कहे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट हो जाते हैं। और एक हमें हमारे एक संपर्क के वैद्य ने बताएं कि अगर किसी को सर्प काट ले, जैसे प्राचीन समय की वो बात बताएं कि अगर किसी को सर्प काटते थे तो हम जो है बेलपत्र के 2.5 पत्ते और धतूरा के 2.5 पत्ते ये दोनों को पीस करके हम जो है सर्प के काटे हुए स्थान पे बांधते थे, ये उनका कहना था। और साथ ही साथ जो है 1 से 1.5 पत्ती बेलपत्र को नाक पे नसर देते थे, इससे सर्प और जो है सर्प की जहर समाप्त हो जाते थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मैं केवल जानकारी बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आज भी अगर गलती से किसी को बिच्छू काट ले, मेरे बात को ध्यान से सुनो, अगर किसी को गलती से बिच्छू काट ले तो जो है आप 2.5 बेलपत्र लेना और 2.5 जो है धतूरे के पत्रा लेना और इसे पीस करके जहां पे भी बिच्छू काटे वहां पे बांध देना। कैसा भी जहरीले बिच्छू हो, काले बिच्छू हो, भूरे बिच्छू हो, ये सभी प्रकार के ये बिच्छू के जहर को दूर कर देता है और बिल्कुल ये आपको 5 से 10 मिनट में राहत मिल जाएंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग आयुर्वेद पे शंका ना करे, जड़ी बूटी पे शंका ना करे। इसलिए मैं प्रूफ भी बता रहा हूं कि भगवान शंकर को स्वयं जड़ी बूटी का सहारा लेना पड़ा था। अपने शरीर के ताप कम करने के लिए, विष दूर करने के लिए स्वयं प्रकृति का सहारा लेना पड़ा था और स्वयं भगवान भोलेनाथ भी बेलपत्र खाए। अब दूसरा मैं प्रूफ बता रहा हूं। जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगे थे तो हनुमान जी महाराज जो है संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। संजीवनी बूटी तो भगवान
जो है लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर किए, उसके साथ में एक और पौधा का प्रयोग किया दोस्तों, जिसे हम कलिहारी बोलते हैं। जो एक कलिहारी नाम का पौधा है, कैसा भी जो विष है, ये विष के प्रभाव को दूर करता है। इसका एक और गजब का प्रयोग है, जो कलहारी का पौधा ये तत्काल मांस को भरने का काम करता है। आपके शरीर में कहीं पे जैसे कि चोट लग गए, घाव लग गए, बहुत सारे शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनकी घाव नहीं भरते, ऐसे भाई बंधु एक काम करना, कलहारी की जो जड़ है इसे पीस करके आप अपने घाव वाले स्थान पे लगाना, आपके घाव तत्काल 2 दिन में भर जाएंगे। तो दोस्तों मैं कलहारी के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि किसी की घाव नहीं भरते, या फिर ऐसा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिसे बहुत घाव होते हैं, तो जो लोग कटे फिटे मांस को भरना चाहते हैं, बार बार घाव होते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो कलहारी को जो पीस करके आप लगाइए, बिल्कुल ही सभी प्रकार के आपके घाव को भरेंगे। प्राचीन समय में लोग बहुत युद्ध करते थे, प्राचीन समय में राजा महाराजा की युद्ध होती थी, तो उस समय कलहारी की जड़ को भी पीस करके लगाते थे। इससे सैनिक जो लोग हैं ना, ये पीस करके लगाते थे। इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के मांस होती है वो जल्दी भर जाता है। चलिए एक और जानकारी बताता हूँ, बेलपत्र के बारे में जानकारी निकला था। तो जो बेलपत्र है, इसके खाने के फायदे क्या हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। बेलपत्र खाने से रक्त की शुद्धि करने का काम करते हैं। जी हाँ, 2 आप जो है डेली बेलपत्र खाइए, तो आपके जैसे शरीर में किसी भी प्रकार के अशुद्धि हो, आपके रक्त में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन आ गए हो, उसे दूर करने का काम करते हैं। दोस्तों अभी मैं जो जानकारी बताऊंगा, हो सकती है वीडियो 12 से 13 मिनट के बन जाए, लेकिन इतना अच्छा आज महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो लाखों रुपए आप खर्चा करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताने वाला। आगे जानकारी बताने से पहले बस आप सभी लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, हम काफी स्क्रिप्ट लिखते हैं, काफी मेहनत करना पड़ता है, हमारे टीम के लोग वीडियो एडिट करते हैं। तो आपसे एक निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करना। और दोस्तों हम आप सभी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम केवल आपको दर्शक नहीं मानते, आप सब हमारे परिवार के हिस्से, आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि दोस्तों आप सभी लोगों का परिवार है। तो दोस्तों आप अपने परिवार को सपोर्ट करें, जैसे हम सभी लोग अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं, तो प्राचीन ज्ञान हमारा परिवार है, सपोर्ट करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग आयुर्वेद को समझे, आयुर्वेद के साथ जुड़े। और अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चले जानते हैं और फायदा। दोस्तों रक्त के जैसे किसी भी प्रकार के दूषित हो गए हैं, जैसे रक्त में दूषित होने के कारण ही मधुमेह की बीमारी होती है। बोलते हैं ना कि हाँ ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई है, तो एक प्रकार के हम इसे दूषित बोल सकते हैं। तो रक्त में खराबी कारण, दूषित होने के कारण ही मधुमेह की बीमारी होती है, पीलिया की बीमारी होती है, और फंगल इन्फेक्शन है, बहुत सारी बीमारी होती। करना कुछ नहीं, आपको 2 डेली की बेलपत्र खाना है दोस्तों। केवल आप जो 3 महीने तक खा करके देखिए, कोई औषधि नहीं लेना है, कोई डॉक्टरी दवा की सहारा नहीं लेना है। आपके खून में कैसा भी खराबी हो, सारे खराबी दूर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की हम तासीर को देखते हैं, गर्मी तासीर की होती है, जैसे पेशाब में जलन हो जाते हैं, शरीर से बहुत पसीना निकलते हैं, बहुत सारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण, गर्मी बढ़ जाने के कारण बवासीर है, या फिर बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, बहुत सारी समस्या होती हैं। तो ये शरीर को शीतल प्रदान करते हैं। 2 बेलपत्र डेली की खाइए, ताजे बेलपत्र खाने ही आपके शरीर को शीतल रखेंगे। अब चलिए मैं नाग पंचमी के बारे में जानकारी बताने के लिए दोस्तों ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। नाग पंचमी के दिन ऐसा माना जाता है, कुछ ऐसे जड़ है जिसे ला करके आप धारण करते हैं दोस्तों, आपको यह एक प्रकार की कवच के भांति सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों अभी मैं कुछ उदाहरण बताऊं, ताकि लोग औषधि जगत पे जो है शंका न करें। तो जो सर्पगंधा नाम की जड़ है, इसके धारण करने से व्यक्ति सर्प बाधा से मुक्त हो जाते हैं, उसे किसी भी प्रकार के सर्प का बाधा नहीं रहते। और जो व्यक्ति सर्पगंधा अगर अपने गले में धारण करते, उन्हें सर्प नहीं काटते। अब जाकर के आपको सर्प को पकड़ना नहीं, उन्हें परेशान नहीं करना है दोस्तों, इसका आपको जो है रिस्क नहीं ले लेना। लेकिन हाँ, आपको बेवजह सर्प आपको नहीं काटेंगे। सर्पगंधा की जड़ आप जो धारण करना, आप सर्प बाधा से हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। दूसरा सुनिए, अच्छा, इसके पौधे घर पे लगाने से कभी भी सर्प आपके घर के आसपास में नहीं आएंगे, आपके घर में आने से डरेंगे। और अगर गलती से सर्प आने की कोशिश करें तो इसकी औरा इतना ज्यादा मजबूत होती है कि सर्प की मृत्यु तक हो जाती है। तीसरा सुनिए, जो नागदमनी नाम के पौधा होता है, इसे नागों का दमन करने वाला कहे गए हैं। नागदमनी नाम के पौधा भी घर में लगाने से
आत्मा सुरक्षा होती है, घर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा होती है और आप दोस्तों सदा आप जो है सुरक्षित रहेंगे। तो सर्प की बाधा से बचना चाहते हैं तो आप अपने घर में, बहुत ही साधारण सी बात है, नागदमनी का पौधा गमले में लगाइए, आप अपने घर के द्वार पे लगाइए, आपके घर हमेशा एक कवच की भांति सुरक्षित रहेंगे। चौथा सुनिए, जो गरुड़ फल कहे गए हैं, वैसे तो गरुड़ फल के बारे में मैं कई जानकारी बता चुका हूं, फिर भी कहना चाहूंगा जो गरुड़ फल है इसे घर के द्वार पे अवश्य लटकाना चाहिए। बिल्कुल ये प्रमाणित है, कहा जाता है कि जहां पे गरुड़ का फल लटका हुआ होता है उस द्वार पे कभी भी सर्पा नहीं आते, कैसा भी विषैले सर्प हो जाने से डरेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जहरीले जीव जंतु भी गरुड़ फल जिस स्थान पे टंगा हुआ होता है वहां पे नहीं जाते, तो आप अपने घर के द्वार पे गरुड़ का फल टांग सकते हैं, लटका सकते हैं दोस्तों। और सामान्यतः गरुड़ के फल आप जो पंसारी की दुकान से भी खरीद सकते हैं, पूजा पाठ की दुकान पे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नेवला जड़ी को भी कहा जाता है, वैसे अभी हमारे पास इनका फुटेज नहीं है, कभी मैं जंगल नेवला जड़ी के बारे में बता दूंगा। नेवला जड़ी भी धारण करने से, गले में चांदी की ताबीज में डाल करके पहनने से व्यक्ति सर्प बाधा से मुक्ति हो जाते, उन्हें सर्प नहीं काटते। तो दोस्तों अगर आप भी सर्प बाधा से बचना चाहते हैं तो आप जो है हमारे वीडियो में बताए गए कुछ ऐसे पौधे जड़ है जिनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी दोस्तों एक और जानकारी बता दूं, अभी मैं आने वाले समय में 4 से 5-6 रोज के अंतर्गत में मैं आप सभी लोगों को दहीमन के बारे में बताऊंगा। दहीमन एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल ही कैसा भी जहरीले सर्प काटते हैं, इस वृक्ष को छूने मात्र से सर्प की जहर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जब पशुओं को तीर मारा जाता था, जहरीले नुकीले तीर मारा जाता था आदिवासी लोगों के द्वारा, जंगल में रहने वाले लोगों के द्वारा, तो ये जाकर के दहीमन वृक्ष के नीचे में ही सुस्ताते थे, आराम करते थे और बिल्कुल दहीमन वृक्ष के नीचे में जाने मात्र से उनके विष दूर हो जाती थी। कभी मैं इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। और दहीमन के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि इसके वृक्ष के नीचे अगर कैसा भी शराबी बहुत ज्यादा शराब पी करके आए हैं और उन्हें लेटा देते हैं, बैठा देते हैं, 5 मिनट में उनके शराब की जो नशा होती है दूर हो जाती है, अर्थात शराब जो पिए हैं दोस्तों उनके प्रभाव समाप्त हो जाती है। तो हमारे पास में ऐसे ऐसे पौधे की जानकारी अभी भी है दोस्तों, जिस जानकारी से हम समाज की कल्याण करना चाहते हैं और आप सभी लोग हमारे चैनल में अब जुड़े, मैं अच्छे से अच्छे जानकारी डेली की दूंगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने से अपने दोस्तों यारों में शेयर करना, आप अपने से घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि लोग आयुर्वेद के साथ जुड़े, लोग आयुर्वेद को समझे, जड़ी बूटी के प्रभाव को समझे और हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी फैले। दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।